हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज 2.0 में। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडेंट हैं संदीप मौर्य, जो कि राजकीय पॉलिटेक्निक सिकंदरपुर बलिया से हैं। इन्होंने इसी साल 2022 में डिप्लोमा से पास आउट किया है। और ये टेक्सटाइल डिज़ाइन में इन्होंने डिप्लोमा किया है, जो कि काफ़ी कम ब्रांचेज हैं पूरे यूपी में टेक्सटाइल की। और इसके अलावा टेक्सटाइल की जो है ब्रांचेज होती हैं, टेक्सटाइल प्रिंटिंग, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल केमिस्ट्री। और इन बच्चों को जो है थोड़ा सा जॉब में, ये जैसे बच्चे बताते हैं, पहले इन्होंने ही हमें बताया था कि जॉब में प्रॉब्लम हो रही है और इसके लिए कुछ करें। तो इस वजह से मैंने उसका ग्रुप भी बनाया है, एक व्हाट्सएप ग्रुप। और एक सर हैं कटियार सर, उनसे भी बात करी, थोड़ा बहुत इनिशिएटिव लिए थे। लेकिन फिर इनकी नौकरी लग गई और इस समय ये जो है वो C&R टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड में कर रहे हैं। और 16,144 इनका CTC है। हालांकि अभी इन्हें स्टार्टिंग में कुछ कम मिल रहा है, उसके बाद वो रेगुलर होने पर पूरा मिलने लगेगा। तो टेक्सटाइल के बच्चों के लिए चूंकि ये जैसे खुद हेल्प चाह रहे थे, लेकिन अब ये चूंकि प्लेसमेंट इनका हो गया है, तो फिर तो मैंने इनसे कहा कि ऐसा करते हैं कि एक बच्चों के लिए जो है वो एक वीडियो शूट करते हैं, ताकि जो टेक्सटाइल में इस टाइम बच्चे पढ़ रहे हैं, जो कि ये मतलब समझते हैं कि उनका भविष्य अधर में है और उनकी कोई जॉब नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो उनको थोड़ा मॉरली सपोर्ट करने के लिए हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे हैं। और इसमें हम इनसे बात करेंगे कि किस तरह से इन्होंने जॉब सर्च करी और क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करी और फिर किस तरह से ओवरकम किया उन चीज़ों को। सबसे पहले संदीप, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार सर। काफी अच्छा लगा सर, आपने मुझे इनवाइट किया। उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। सर, मेरा नाम संदीप कुमार मौर्य है। मैंने टेक्सटाइल डिजाइन से इसी वर्ष सर डिप्लोमा पास आउट किया हुआ है। और काफी सर, जब ने पास आउट किया तो उसके बाद सर काफी दिक्कतें हुई, क्योंकि जॉब को सर्च कर लेके बहुत मतलब प्रॉब्लम है। कम से कम मैं 5-6 महीने तो घर पे बैठा रहा। सीनियर से बात करते थे कि सर जॉब के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी हो या फिर कहीं वैकेंसी हो तो बता दीजिए। क्योंकि सर टेक्सटाइल डिजाइन के जहां तक मुझे मालूम है, पूरे उत्तर प्रदेश में केवल बॉयज का एक ही कॉलेज है। गर्ल्स का मिला के 6-7 कॉलेज है। बॉयज के एक ही कॉलेज है और बाकी अलग अलग टेक्सटाइल में ब्रांचेज हैं, प्रिंटिंग है, टेक्नोलॉजी है, केमिस्ट्री है। लेकिन हमारे कॉलेज में तीनों ब्रांच चलता था, जो कि क्या सिकंदरपुर टेक्सटाइल बलिया का मेरा कॉलेज है। हाँ, टेक्सटाइल की ही तीनों ब्रांच हैं आपके यहाँ? हाँ, हाँ सर, तीनों ब्रांच है। एक्चुअली हमारा जो कॉलेज है सर, उसमें टेक्सटाइल डिजाइन था, लेकिन जो हमारा कॉलेज रनिंग पे चलता था, हमारा कॉलेज का नाम है सर जिगरसंड सिकंदरपुर बलिया गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, जो कि राजकीय पॉलिटेक्निक मऊ में सर रनिंग पे चलता था। तो वहाँ दो ब्रांच और थी, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी और टेक्सटाइल केमिस्ट्री। वहाँ से पहले अवेलेबल थी और हम लोगों का डिजाइनिंग वाला वहाँ पे चलता था। अच्छा। तो तीन ब्रांच थी, तो तीनों ब्रांच के लगभग सारे बच्चे कांटेक्ट में थे। तो 6 महीने तो सर मैं काफी घर पे बैठा रहा। सीनियर वगैरह से कांटेक्ट करता था कि जॉब के लिए, और बाकी बहुत सारे यूट्यूब से, गूगल से सर्च करता रहता था, लेकिन फ्रेशर को रखने को कोई तैयार नहीं होता था। यहाँ तक कि मैंने बहुत जगह पे यहाँ तक कि बोल दिया कि सर मैं फ्री में कर लूंगा, आप केवल एक बार मुझे रख दो, मैं इंटर्नशिप पे या जैसे ट्रेनिंग पे होता है। फिर भी कोई तैयार नहीं हो रहा था। काफी सीनियरों से परेशान होके नहीं लगा, लेकिन एक्चुअली फिर एक फ्रेंड के कांटेक्ट से मेरी जो जॉब है C&R टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड नोएडा में अब इस समय लग गई है सर। अच्छा, तो संदीप थोड़ा सा ये बताइए डिप्लोमा के बारे में। जब आप कर रहे थे तो मैंने ऐसा भी सुना है कि कुछ बुक्स और नोट्स में प्रॉब्लम होती है। आपको कहाँ हाँ सर, बुक्स प्रॉब्लम वगैरह। करनी पड़ी, ये इस बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ और आजकल के सर, बच्चे बुक्स पढ़ रहे हैं वो भी कहाँ वगैरह। से मतलब उसको कवर अप कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा सर बताएं। बुक्स, सर टेक्सटाइल की क्या है सर, कि बुक्स वगैरह नहीं मिलती है जहाँ तक मुझे सर नॉलेज है। तो हम्म। बुक्स वगैरह ना तो टेक्नोलॉजी केमिस्ट्री और डिजाइनिंग की बुक वगैरह आपको ना तो हम लोगों की लाइब्रेरी थी, बाकी हर एक सेमेस्टर मतलब और ब्रांचेस की बुक मिल जाती है, लेकिन हम लोगों का बुक जो है गवर्नमेंट की तरफ से नहीं बना है या फिर क्या है। एक टेक्सटाइल मटेरियल्स एक बुक थी, उसी वही एक बुक था केवल। तीनों साल का मिला के केवल एक बुक थी। बाकी पुराने जो टीचर्स होते हैं और जो सीनियर्स वगैरह थे, उन्हीं की बुक्स नोट्स से हम लोगों को पढ़ना पड़ता है। तो टेक्सटाइल में ये एक सर बहुत दिक्कत है बुक्स की। सबसे बड़ी दिक्कत कि हम लोगों को बुक नहीं अवेलेबल है। बाकी हम तो सर वही पुराने सीनियर के नोट्स से सारी चीजें जो पुरानी हो चुकी है, फिर भी हम लोगों को वही पढ़ना पड़ता है। क्योंकि सर हमारे पास जो नोट्स हम लोगों को मिला था, लगभग वो 2010-2012 बैच के जो सीनियर्स थे, उनकी भी नोट्स हम लोगों को पढ़नी पड़ी है। तो हमारे हिसाब से सर लगभग जो फर्रुखाबाद का पॉलिटेक्निक कॉलेज है और यहाँ पे बस्ती में पॉलिटेक्निक कॉलेज है, जहाँ पे टेक्सटाइल प्रिंटिंग वगैरह चलता है, तो वहाँ के बच्चे हर लोग कांटेक्ट में हमारे थे।
मैंने कॉन्टेक्ट बना के रखा था, तो सबके साथ सेम फेस यही थी कि नोट्स हमें सेंड कर दो, फिर ये पीडीएफ में रूप में। ऐसे ही हम लोगों ने अपना किसी किसी तरीके से पढ़ के निकाला। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम्म। मैंने भी इसीलिए जो है वो टेक्सटाइल के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, ताकि सारे बच्चे कनेक्ट हो सके। हम्म। जो पुराने बच्चे हैं, जैसे आप एक निकल गए, और इस तरह से हम्म। धीरे धीरे जो है रेफरेंसेस मिलेंगे तो सबका भला होगा। तो यही इसी सोच जी करके जी। हमने वो ग्रुप बनाया है। तो हाँ, बच्चों से वो तो मैंने सर आपको कांटेक्ट किया था हम्म, ग्रुप वगैरह के लिए कि काफी जॉब की दिक्कत आ रही है, तो इस वजह से। हाँ, तो मैं बाकी बच्चों से भी बोलूंगा कि जो भी नोट्स वगैरह हो किसी के पास तो वो शेयर करें, ताकि हम उसे अपने हम्म। टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दें, ताकि जो भी बच्चे हैं वो वहां से उसको ले सकें। सर बताओ। एक नोट्स के लिए कि मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हम लोगों को जॉब मिलने में एक थोड़ा सा ये भी एक समस्या है कि जो नोट्स है ना सारी वो पुरानी है। जो हम लोगों ने, अगर टेक्सटाइल के बच्चे अगर ये वीडियो देखेंगे तो उनको मालूम है कि एक सब्जेक्ट हम लोगों का एफएमपी था, जिसमें सारी मशीनें वगैरह के बारे में हम लोगों को पढ़ना पड़ता था। तो उसमें सर जो मशीनें वगैरह हम लोगों की 2010 में, 12 में, 13 में चलती थी, वो सब सारे मशीनों के बारे में हम लोगों को पढ़ना था। लेकिन यहाँ पे मैं सर इंडस्ट्री में आके जब देखा हूँ कंपनियों में, तो सारी चीजें, लेटेस्ट मशीनें सब चेंज हो गया। चाहे उसका आरपीएम रोटेशन हो, चाहे जितनी मशीनें हो, सब सारी चेंज हो गई है। जब पुराने ओल्ड मशीनें सबको हटा दिया गया है, तो उस वजह से दिक्कत है। क्योंकि अगर हमें कोई पूछता है कितने आरपीएम से वो मशीन चलती है या फैब्रिक जो भी निकलती है, तो वो एक बड़ी है समस्या है सर। गवर्नमेंट अगर इस पे अगर कुछ ध्यान दे कि उनके लेटेस्ट बुकें निकाली जाएं, या फिर ऐसा कोई स्टूडेंट हो जो लेटेस्ट इंडस्ट्री से कनेक्ट करके फिर वो बुक पीडीएफ वगैरह करे, तो वो काफी मतलब हेल्पफुल होगा जॉब के लिए सर। तो इससे रिलेटेड मटेरियल क्या यूट्यूब वगैरह पे भी अवेलेबल नहीं है, गूगल वगैरह या यूट्यूब? नहीं नहीं, यूट्यूब पे वगैरह पे नहीं मिलेगा सर। यूट्यूब पे, गूगल वगैरह पे कहीं भी मटेरियल्स नहीं मिलेंगे इसके। एक संदीप सर नाम करके हैं, उनका चैनल तो मुझे याद नहीं है। बाकी टेक्सटाइल डिजाइनिंग वाले बच्चों को थोड़ा बहुत उनका वहाँ पे वीडियो मिल जाती है, जो कि डिजाइनिंग के केवल स्पेशली है वो, और बाकी कुछ नहीं है। अच्छा, तो क्या सोल्यूशन हो सकता है? क्या किसी, जैसे आप इंडस्ट्री में आ गए हो तो इसके लिए आप ही एक दो बच्चों के साथ मिलकर के इनिशिएटिव हाँ, वो लीजिए। वही हो सकता है कि जो और बच्चे हों, दो चार बच्चे कांटेक्ट से अगर मिलके इंडस्ट्री में कौन सी मशीनें चल रही हैं, या फिर अगर कोई डिजाइनिंग की चल रही है, या फिर कोई प्रिंटिंग मशीन है, तो उस तरीके के मशीनों को गूगल पे तो उसकी फोटो मिल जाती है। बाकी उसका वर्किंग क्या होता है, कितने आरपीएम चलती है, कैसे वर्क करती है, ये सब सारी चीजें अगर दो तीन बच्चे मिलके करें, तो वो काफी हेल्पफुल होगा आने वाले समय में। क्योंकि ओल्ड चीजों को पढ़ना वो अच्छी है। ओल्ड चीजों को पढ़ के फिर अगर हम नई चीजें को देखेंगे, तो हमें काफी हेल्पफुल, अगर कोई इंटरव्यू वगैरह होता है तो हम उसमें आसानी तरीके से बता सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये जब आपने हम्म। सिचुएशन फेस करी है तब आपको ये समस्या निकल के आई है। और जो बच्चे मुझे लग रहा है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में अभी पढ़ रहे हैं वो इससे अनभिज्ञ हैं बिल्कुल, थोड़ी तरह से। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि ना सर काफी चीजें समय के साथ परिवर्तन जरूरी है। तो जो हम अगर नॉलेज ले रहे हैं, तो उसका ये भी हमें देखना होता है कि जो भी नॉलेज है हमारा, वो मॉडर्न टाइम में चलता है। क्योंकि सर मशीनें जो लूम वगैरह चलती थी, लूम जॉकार्ड चलती थी, वो सारी मशीनें अब सर बंद होकर इंडस्ट्री में, अगर पुराने हमने देखा जहाँ पे पुरानी मशीनें रखी गई हैं, तो उसको सब हटा दिया गया है। अब वो मशीनें अब आके इंडस्ट्री से हट के जो गांव वगैरह में, जैसे बनारस के हम रहने वाले हैं सर, तो उधर लगभग आउटर में चल रही, वो सब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों से हटा दिया गया है। क्योंकि उसके पावर भी ज्यादा लगते थे, और उसमें जो प्रोडक्शन था वो कम निकलता। तो अब प्रोडक्शन ज्यादा निकलने की वजह से सब सारी चीजों को डिपार्टमेंट जो है सर, बहुत कुछ चेंज हो गया। हमने यहाँ के देखा, लगभग एक हफ्ते से 10 दिन हो गया। चाहे डिजाइनिंग का कोई भी हो, या फिर प्रिंटिंग का कोई मशीन हो, चाहे स्टिचिंग वगैरह, जो बहुत सारे डिपार्टमेंट है, सब सारी चीजें चेंज हो गई थी। या फिर हम लोगों का टेक्सटाइल केमिस्ट्री में वगैरह जो भी केमिकल रिएक्शन वगैरह पढ़ते हैं, वो सारी चीजें वही सेम रहती है, लेकिन कलर मिक्सेशन वगैरह यहाँ पे सब सारी चेंज है। इसलिए जॉब इंटरव्यू में हमें काफी दिक्कत हुई थी पुराने नोट्स के हिसाब से। तो वहीं पर देखिएगा, आप दो तीन बच्चे अगर मिले इस तरह के तो उनसे मिल करके कुछ इस तरह की हम्म। मशीन के बारे में जरूर जरूर। कीजिएगा, ताकि उसे जो है वो ए- बच्चों को दिया जा सके। एक हाँ। मैंने सर फर्स्ट सेमेस्टर में जो टेक्सटाइल डिजाइन के अगर बच्चे होंगे, तो एक मैंने टेक्सटाइल मटेरियल्स की अपना खुद एक पीडीएफ जो है क्रिएट किया हुआ है। एक मैंने ब्लॉग अपना साइट बनाया है, वहाँ पे मिल जाएगा। उसमें सारी चीजें मैंने मॉडर्न अपडेट किया हुआ है। जब मैं पढ़ रहा था उसी टाइम पे बहुत सारे सीनियर से कॉन्टेक्ट करके क्या चीजें क्या होती है, तो वैसे किया है। आने वाले समय में पूरा कोशिश करूंगा सर कि जो हमारे जूनियर्स हैं उनसे कांटेक्ट करके अच्छी तरीके से हम बुक वगैरह एक पीडीएफ के रूप में उसको क्रिएट करें। तो उस ब्लॉग का जो है लिंक दे दीजिएगा, हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको दे देंगे। ओके और ओके सर, दे दीजिएगा। वहाँ पे और सारे नोट्स और पुराने पेपर्स वगैरह हमने अपलोड किया हुआ है, वहाँ पे काफी हेल्प हो जाएगी।
और एक इनका चैनल भी है संदीप का, तो उसमें भी क्या कुछ इस तरह का मटेरियल डाला हुआ है स्टडी? नहीं, स्टडी वगैरह नहीं, लेकिन पॉलिटेक्निक से जो काउंसलिंग प्रोसेस होता है और एग्जाम कब होने वाले, जो भी डिप्लोमा से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज आते रहते हैं, वो मैं अपलोड करता रहता हूँ। जो भी अगर हमें फ्री टाइम मिलता है तो उसमें अपलोड कर देता हूँ। तो उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दीजिएगा, हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर, से डाल देंगे, तो बाकी बच्चे जरूर, जरूर। हेल्प ले पाएंगे। और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि टेक्नोलॉजी या टेक्सटाइल से रिलेटेड जो है कुछ स्टडी वीडियोस भी बनाएं, ताकि जो अब बच्चों का जो है वो आगे पढ़ रहे हैं इस टाइम पे, धीरे धीरे पता लगता जाए, तो उसके बारे में या कुछ इस तरह की चीजें डालें, ताकि वो नई टेक्नोलॉजी से अवेयर हो सकें और जॉब मिलने में जी, प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल। हम्म। तो इसके बाद अब वो ये तो बताना चाहेंगे कि जो आपने ये जॉब के बारे में दिमाग में जो है कब से आपके बातें आना शुरू हुई? अक्सर देखा जाता है फर्स्ट वो ईयर सेकंड ईयर में बच्चा जो है वो केवल ऐसे ही बस खोया रहता है इधर उधर, और हम्म। थर्ड ईयर के पास हो जाता है तब जाके उसे ख्याल आता है कि अब जॉब ढूंढनी है। आपके दिमाग में किस कब से ये चीजें आनी शुरू हुई? तो सर, जॉब के जैसा कि आपने बताया, तो जॉब का फर्स्ट ईयर में मेरे पास फर्स्ट सेमेस्टर से ही मेरे दिमाग में था कि जॉब वगैरह करना है। लेकिन फिर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर जाते जाते, सेकेंड ईयर जाते जाते तो दिमाग से बिल्कुल हट गया था जॉब के। बाकी कॉलेज में मौज मस्ती और थोड़ा सा पढ़ाई वगैरह सारी चीजें चलती रहती थी। सबसे आया समस्या तब मेरे सामने सर, जब डिप्लोमा पास होने को वही 5-6 महीने रह गए थे, तब ये टेंशन हुआ कि नहीं, अब कहीं से जॉब करना है। तब क्या किया, मैंने सीनियर से कांटेक्ट बनाना स्टार्ट किया, और बाकी जो जो भी जॉब से रिलेटेड टेक्सटाइल में करते थे उनसे कांटेक्ट बनाना स्टार्ट किया। तो काफी मुझे प्रॉब्लम हुआ सर। एक मेरे अंदर सर, मैं अपनी अगर बात बता दूं, तो एक मेरे अंदर ये एटीट्यूड था कि सीनियर से कोई कांटेक्ट नहीं करना है, या फिर जो अगर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग अगर, तो थोड़ा सा एटीट्यूड था मेरे अंदर कि नहीं, मैं किसी को गुड मॉर्निंग वगैरह नहीं, किसी की बातें वगैरह सीनियर वगैरह की नहीं सुनता था। और जो भी अगर वो कुछ बताते थे, मैं बिल्कुल उनको विश वगैरह नहीं करता था। तो इस वजह से मुझे काफी समस्याएं आई। और मैं अगर आप कोई भी अगर मेरे जूनियर देख रहे होंगे, तो मैं उनसे अगर सब बता दूं कि ऐसा नहीं करना है, सीनियर हमारे बहुत काम आने वाले हैं। ये मुझे रियलाइज हुआ सर, जब लास्ट ईयर में मैं गया जॉब सर्च करने लगा, तब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, अगर आज सीनियर से कांटेक्ट बना के रखे होते तो जॉब मिलने में कुछ आसानी हो जाती, काफी हेल्प हो जाता। और फिर मुझे अपनी गलती का एहसास काफी होगा। तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने सीनियर से ज्यादा कांटेक्ट बना के रखें, ताकि अब वो आपको उस समय क्या है, आपके सब्जेक्ट में भी हेल्प करेंगे, कुछ भी आप पूछेंगे बता देंगे। और साथ साथ जब आप पास आउट होंगे तो वो काफी हेल्पफुल एक तरीके से, काफी हेल्प मिलेगा कि उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर सीनियर्स कहीं ना कहीं जॉब के लिए दो चार लोगों को छोड़ के लग जाते हैं, तो वो काफी हेल्प हो जाती है। क्योंकि सर, मैंने यहाँ पे जब आया जॉब करने, तो यहाँ पे सर जॉब की वैकेंसी है, काफी है वैकेंसी, 5, 6, 7, 8 ऐसी जब कोई छोड़ के आता है तो कहीं ना कहीं वैकेंसियां निकल जाती है, लेकिन उसका हमें पता नहीं चल पाता सर कि वैकेंसियां कब निकल पाई। जैसे अगर हम ही सर, हमारे कॉन्टेक्ट का यहाँ पे हमारा एक बैचमेट है, प्रिंस ठाकुर नाम है, अलीगढ़ के रहने वाले हैं। अगर शायद वो नहीं होते तो हमें पता नहीं चल पाता। तो इस वजह से ज्यादा कांटेक्ट बना के रखें, वो आपको बेनिफिट ही करेंगे, ना कि अगर आपको लगता है कि नहीं, हम सीनियर की कोई बातें नहीं सुनेंगे, या फिर रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, या फिर विश वगैरह नहीं करेंगे। तो ये सब एक छोटी छोटी बातें हैं, इन सबको नजरअंदाज कीजिए। और क्योंकि मैंने अपनी गलती जब मुझे मालूम हुआ, तो मुझे काफी तकलीफ हुई कि अगर आप सीनियर से गलत तरीके से बिहेव नहीं किए होते, तो आज अभी जो 6 महीने मैंने घर पे टाइम पास करके बिता दिया अपने जिंदगी का सबसे 6 महीने इंपॉर्टेंट, उसमें मैं काफी सर दुखी हो गया था जॉब को लेकर कि कहीं जॉब नहीं लग पा रही थी, तो इस वजह से। और जो बच्चे कांटेक्ट में थे सीनियर से, उनका कहीं ना कहीं हो गया था, और मैं बहुत ज्यादा परेशान था। तो इसलिए सारे लोग सीनियर से कांटेक्ट जरूर बना के रखें। और जब आप कहीं ना कहीं अपना जब थर्ड ईयर में जाएं तभी से देखते रहें। लेकिन मैं सबसे यही कहूंगा कि फर्स्ट ईयर में काफी मन लगा के पढ़ाई करें। जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो, ये नहीं कि एग्जाम पास होने के लिए पढ़िए। एग्जाम में तो आप 30-40 जो भी स्कोर कर लेते हो वो अच्छी बात है। उसके साथ साथ हर एक चीज को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझे, क्योंकि जब आपका यहाँ पे इंटरव्यू होगा तो सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। उसके साथ साथ जब इंटरव्यू के साथ साथ जब हम कंपनी में काम करने लगते हैं, इंडस्ट्री में काम करने लगते हैं, तो वो सारी चीजें हमें मिलती है। जो चीजें हम नहीं हमारे सिलेबस में है, फिर हमें ध्यान आता है कि यार ये तो सब्जेक्ट था, ये चीजें थी, ये मशीनें थी, ये डिजाइन, या फिर ये प्रिंटिंग, या फिर ये डाइंग वगैरह की मशीनें थी। तो अब हमें दिक्कत होता है, क्योंकि जो वहाँ पे सर ऑलरेडी वर्कर काम करते रहते हैं, वो हमें फिर बताने लगते हैं कि ये चीजें ऐसी होंगी, ये चीजें ऐसी होंगी, क्योंकि वो पहले से काम करते हैं, काम करते करते उनकी हैबिट हो जाती है। इसलिए जो भी हम पढ़ें तो बिल्कुल मन लगा के पढ़ें।
और सारी चीजों को रटने की बजाय समझने की कोशिश करें, ताकि हमें जब भी इंडस्ट्री में काम करें तो सारी चीजें आपको रिलेटेड वही सारा चीज मिलेगा, आपका कोई भी सब्जेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने, और इस बात को मैं भी कभी कभी कहता रहता हूँ कि जो सीनियर्स होते हैं वो आपके जो है वो बहुत बहुत काम आते हैं ज्यादा सर। हेल्प करेंगे, क्योंकि टीचर्स भी हम्म। पढ़ करके आए हैं, तो वो करीब उनके आने के और जॉब लगने में करीब 5-6 साल का गैप हो जाता है। तो वो भी आपको अगर बातें बताएंगे तो वो 5-6 साल पुरानी बातें बताएंगे। लेकिन आजकल जो जी फेस सर। कर रहे प्रॉब्लम्स जो है, आगे क्या जॉब्स हैं, क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियो है, ये आपको आपके हम्म इमीडिएट जो सीनियर्स हैं वही ज्यादा बता सकते हैं। और रेफरेंसेस हम्म जो देंगे वो, अब आप उनके कांटेक्ट में अगर नहीं रहोगे तो फिर वो आप पे बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि रेफरेंस आदमी उसी का देता है हम्म। जिसके ऊपर वो भरोसा करता है। वो उसी को लाएगा जी कंपनी में, जी। जैसे किसी कंपनी में जॉब कर रहा है कोई और दूसरे को लाना है, तो जिसके ऊपर भरोसा करेगा, या जिसकी, क्योंकि वहां भी बाद में ये देखा जाता होगा कि हाँ भाई इसको तो आप लाए थे, कैसा आदमी ले आए, कैसा हम्म। लड़का ले आए आप। तो वो जिस पे हाँ वो भरोसा करेगा, जिसको जानेगा, उसी को रेफरेंस देगा उसी का, और इस तरह से जॉब लगने में भी हेल्प हो जाती है। तो इसलिए ये चीज तो एक चेन बना के रखें बिल्कुल सारे बच्चे। हम्म और मैं मतलब कोशिश कर रहा हूँ इस तरह की कि टेक्सटाइल के और भी बच्चे जुड़े ग्रुप में, जो जॉब कर रहे हैं वो भी जुड़े, और जो पढ़ रहे हैं वो भी जुड़े, ताकि आपस में कम्युनिकेशन का लेवल डिसाइड हो। और मैं टेक्सटाइल का फर्स्ट स्टूडेंट है संदीप, जिनका इंटरव्यू ले रहा हूँ, अदरवाइज तो टेक्सटाइल का और कोई बच्चा इससे पहले का कांटेक्ट में नहीं है। कई बार कुछ लोगों ने कहा भी था मुझसे, बच्चों ने, कि टेक्सटाइल के बच्चे का, तो मैंने कहा भाई मैं जिस कॉलेज में हूँ उसमें तो नहीं है टेक्सटाइल, और जिस कॉलेज में पहले था उसमें भी टेक्सटाइल नहीं था। हाँ, यहाँ बरेली में एक बहेड़ी एक पॉलिटेक्निक है, उसके अंदर टेक्सटाइल, हम्म। लेकिन उसमें भी अभी तक कोई पास आउट बच्चा, क्योंकि वो नया खुला हुआ है इसलिए कोई पास आउट बच्चा कांटेक्ट में नहीं था। लेकिन ये यूट्यूब के माध्यम से जो है वो कई बच्चों से जान पहचान हुई, तो उसी क्रम में तो ये इस तरह से आज ये दिन आया है कि हम टेक्सटाइल के स्टूडेंट का इंटरव्यू ले रहे हैं, जो कि जॉब में है इस टाइम पे। तो अब बताइए कि ये जो जॉब थी, इसमें क्या, इसमें कंडीशंस है क्या, क्वालिफिकेशंस है क्या, क्या इसके जॉब के बारे में बताइए थोड़ा बहुत, कि लग तो गई आपकी जॉब, अब इसमें क्या करना जी जी पड़ता है, सर। क्या सैलरी है, ये थोड़ा सा जितना आपको कंपनी अलाउ करे बताने के लिए। तो सर मैं बता दूं कि अभी जो मैं जॉब कर रहा हूँ जिस कंपनी में, उस कंपनी का नाम है C&R टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड है। तो अभी सर जो मेरी पोस्टिंग हुई है, अभी अभी मैंने हाल ही में 10 दिन हुआ करीब मुझे ज्वाइन किए हुए। तो बाकी मेरा अभी कोऑर्डिनेटर डिजाइनर में लगा हूँ मैं। बाकी जैसे एक मेन डिजाइनर है, फिर उसके असिस्टेंट डिजाइनर है, उनके नीचे मैं वर्क अभी कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में ट्रेनिंग के तौर पे लगा हुआ हूँ। और मैं सभी लोगों से कहूंगा कि जो भी हो, अगर तो इंडस्ट्री में आपको एक बार किसी न किसी में लगना पड़ेगा। बाकी इंडस्ट्रिया में बहुत सारे टेक्सटाइल के आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे हैं, ब्रांचेज हैं। इसमें आपको डिजाइनिंग है, आपकी स्टिचिंग डिपार्टमेंट है, आपकी लैब में है, और बहुत सारे है। क्योंकि टेक्नोलॉजी वाले सर सोचते हैं, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी के जो बच्चे सोचते हैं कि हम स्पिनिंग डिपार्टमेंट में करेंगे या वीविंग डिपार्टमेंट में, तो किसी ने कहीं भी अगर आपको जॉब लगता है तो आप स्टार्टिंग में लग जाइए जॉब में। क्योंकि अगर एक बार आप अंदर जब भी जॉब में लग जाएंगे तो उसके बाद सर क्या होगा कि अलग अलग डिपार्टमेंट बटा हुआ है, स्टिचिंग की आपका स्पिनिंग का है, वीविंग का है, डाइंग का है, प्रिंटिंग का है। तो उसके थ्रू आप हर किसी का नॉलेज लेना है। अगर मैं अपनी सैलरी की बात कर दूं तो सर अभी स्टार्टिंग में मेरी सैलरी सर 16,144 रुपये है। इसी 8 घंटे ड्यूटी है, बाकी संडे की छुट्टी रहती है, और बाकी ऐसे भी एक महीने में 2 छुट्टी आप ले सकते हैं, अगर तबीयत खराब हो किसी प्रकार तो उसकी पेमेंट वगैरह नहीं कर। अच्छा अच्छा, और आफ्टर ट्रेनिंग ये कितनी हो जाएगी सैलरी? अभी आफ्टर ट्रेनिंग सर उसके बाद एक दो इंटरव्यू होगा। 2 इंटरव्यू होगा, फिर जैसा मेरा नॉलेज मैं प्राप्त कर लूंगा उसके हिसाब से फिर मुझे सर लगाया जाएगा। लास्ट में संदीप हमें ये बताएं कि जो आजकल बच्चे पढ़ रहे हैं टेक्सटाइल के किसी भी ब्रांच में, चाहे वो डिजाइन हो, हम्म। चाहे प्रिंटिंग हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, या फिर केमिस्ट्री हो, तो उनको क्या फाइनल मैसेज देना चाहेंगे कि वो अभी क्या कर सकते हैं जब तक वो पढ़ रहे हैं, तब तक क्या करना तो चाहिए? अभी तो जैसे पढ़ रहे हैं तो बाकी अपना सर पढ़ाई में पूरा फोकस, ज्यादा से ज्यादा अपना पढ़ाई में पूरा फोकस लगाएं। बाकी जो भी आप चीजें पढ़ रहे हैं पूरा सॉलिड पढ़िए। चाहे आपका प्रैक्टिकली नॉलेज हो, चाहे आपका थ्योरेटिकल नॉलेज हो, सारी चीजों को अच्छे से पढ़े। जितना ज्यादा नॉलेज आप ले सकते हैं उतना ज्यादा आप नॉलेज लीजिए। आप एग्जाम के साथ साथ अपने आप को इस तरीके से तैयार कीजिए कि आगे मुझे चल के जॉब करनी है, तो कोई दिक्कत ना हो। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि हर चीज का नॉलेज आपके पास हो जाए। आपका वो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आप चाहे टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हो, प्रिंटिंग के, चाहे डिजाइनिंग का, डिजाइनिंग के है तो ऐसा नहीं बिल्कुल हम डिजाइनिंग का ही पढ़ेंगे, क्योंकि आगे चल के हमें डिजाइनिंग ही करना है। तो किसी भी तरीके से इंडस्ट्री में एक बार लगना है,
तो ये नहीं है कि मैं अगर टेक्नोलॉजी को तो वीविंग में लगूंगा, फिर डिजाइनिंग का स्टूडेंट है तो डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में लगेंगे। तो आप एक बार इंडस्ट्री में लग जाइए, वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट है, थोड़े थोड़े नॉलेज लेने के बाद अपना वो आप डिपार्टमेंट चेंज भी करवा सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो सॉलिड पढ़े, और उसके साथ साथ बहुत सारे इंडीड वगैरह एप्स हैं जो जॉब के एचआर के यहाँ पे नंबर मिल जाता है। बाकी आप अपना रिज्यूम वहाँ पे अभी से, अगर फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप अपना रिज्यूम वहाँ पे अपलोड कर दीजिए, ताकि जॉब मिलने में आपको आसानी हो। बाकी वो सर्च वर्च करते रहते हैं, फिर वहां से मिल जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा मैं यही कहूंगा कि सीनियरों की रिस्पेक्ट करें, ताकि उनकी रेफरेंस से ही लग जाएंगे, क्योंकि वैकेंसियां जो होती है सर बहुत निकलती रहती है इंडस्ट्री में से, अगर पता नहीं चल पाता है। बाकी बहुत सारे इंडस्ट्री में वैकेंसियां निकलती रहती हैं, तो उसके थ्रू अगर सीनियर कांटेक्ट में रहेंगे, तो अगर वो कहीं भी लगे रहेंगे तो फिर आपको जॉब मिलने में काफी आसानी होगा। अच्छा, मुझे एक इस बात ये महसूस होती है, पता नहीं सही है या नहीं, मुझे बताइएगा कि जैसे मान लिया सपोज किसी कंपनी में 4-6 वैकेंसी की जॉब है, मतलब 4-6 वैकेंसी निकली, जी। तो इसके लिए कंपनी जो है वो, मुझे लगता है कि वो कैंपस वगैरह कराने के फेवर में नहीं रहती हैं। वो वहीं के नहीं बच्चे, नहीं, कैंपस वगैरह हाँ, कारण नहीं। तो मास में चूंकि वैकेंसी नहीं निकलती है, इसलिए कैंपस और प्लेसमेंट और इस तरह के फुल कैंपस या इस तरह के हो गए, ये चीजें जो हैं वो टेक्सटाइल में नहीं निकलती हैं। तो इस वजह से वो नहीं नहीं, बेस पे ही लग जाती शायद, है यही बात है क्या? वो रेफरेंस की वजह से ही लग जाते हैं सर, क्योंकि उसकी सर वैकेंसियां जो होती है टेक्सटाइल में, और ऐसे भी टेक्सटाइल हमारा मूल आधार है, रोटी कपड़ा मकान, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपकी बहुत सारी है। लेकिन अरे, मैं सर अभी जब से आया हूँ, अपने एचआर सर से काफी कांटेक्ट किया हूँ। अगले साल मैं सर, मेरा जो कॉलेज है जिगरसंड सिकंदरपुर बलिया, जो मऊ पॉलिटेक्निक कॉलेज में रनिंग पे चलता है, वहाँ प्लेसमेंट करवाने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इस 10 दिन में मैंने सर 2 बार उनसे कांटेक्ट कर लिया हुआ है कि अच्छा, प्लेसमेंट वगैरह कराने की, हाँ हाँ, ताकि कि हर बच्चे जो है वहाँ पे आ सके। और वहाँ पे प्लेसमेंट, तो एचआर सर ने बोला कि एचओडी सर का मैंने अपने नंबर वंबर, जो पवन चौरसिया सर हमारे हैं एचओडी हमारे डिपार्टमेंट का, तो उनका मैंने नंबर दिया। अगले साल पूरी कोशिश रहेगी कि हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट होगा टेक्सटाइल के बच्चों का। तो इसको कोशिश करिएगा कि इसको ओपन करा दीजिएगा, ताकि हाँ, वो ओपन ही होगा सर। के फर्रुखाबाद के और वहाँ पे है। हाँ, हर जगह के बच्चे सर हमारे कांटेक्ट में लगभग लगभग जानते हैं, तो वहाँ पे हैं। और बाकी सर ये जो आपने ग्रुप बनाया है, उसमें भी 2-3 बच्चों को मैंने जो है कांटेक्ट किया है उनसे। अभी तो नाम मुझे नहीं मालूम, लेकिन जॉब के लिए मैंने 1-2 वैकेंसियां थी, तो उनको इसी ग्रुप में से मैंने 1-2 लोगों को बता दिया है। शायद उनका इंटरव्यू भी फिक्स हो गया हो, अभी तो उनसे बात नहीं हो पाई। ठीक ठीक ठीक। तो तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सर के आने वाले समय में जो भी ईयर्स के इस साल के बच्चे पास आउट होंगे, क्योंकि एचआर सर जो हमारे हैं वो राजी हो गए हैं कि जो है प्लेसमेंट, कैंपस प्लेसमेंट होगा। जहाँ तक कि वो बात कर रहे थे कि एक महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज सर वाराणसी है, हाँ, वहाँ पे होगा, क्योंकि वहाँ पे सर एक सेंटर है, तो वहाँ पे लगभग हर जगह से बच्चे आ जाएंगे, फर्रुखाबाद बस्ती से हर जगह से अपना आ जाएंगे, वो कैंपस प्लेसमेंट में शामिल हो पाएंगे। इस 10 दिन में मैंने सर इतना प्रयास किया, और बाकी और मैं प्रयास करता रहूंगा नहीं नहीं, कि कॉलेज में किसी न किसी तरीके से कैंपस प्लेसमेंट हो, ताकि बच्चों जो है हमारे जूनियर्स होंगे उनको जॉब मिलने में इतनी दिक्कतें ना हो, जितना कि मुझे प्रॉब्लम फेस करना होगा सर। बिल्कुल, क्योंकि आपने वो चीज, वो फेज देखा है, तो इसलिए आप अच्छी तरह समझते होंगे कि आगे आने वाले बच्चों हम्म, को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं भी सभी बच्चों से यही जी। कहना चाहूंगा कि जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े, क्योंकि उसमें आपको जॉब देने वाले लेने वाले सब तरह के बच्चे मिलेंगे। और हम्म, अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो मैं अपना नंबर बता रहा हूँ, 7376292424। इस पर अपना नाम, ब्रांच, कॉलेज और सेमेस्टर लिख करके भेज दें, तो हम आपको उस ग्रुप में ऐड कर लेंगे। तो आपको प्लेसमेंट वगैरह में हेल्प मिलेगी, मुझे ऐसा लगता है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा सर, हाँ, कि अगर सर, अगर कोई भी जो हमारे जूनियर्स हैं, अगर पास आउट अगर जिस समय हो रहे हैं, तो वो अपना एक्स्ट्रा एक्टिविटी सीखते रहे। जैसे अगर डिजाइनिंग के बच्चे हैं, अगर डिजाइनिंग की, जैसे महिला पॉलिटेक्निक के कॉलेज में भी डिजाइनिंग चलती है, तो और जो हमारा भी कॉलेज है डिजाइनिंग में कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी वगैरह, जैसे कि कैड वगैरह सीखते रहे, क्योंकि मुझे सर काफी प्रॉब्लम यहाँ पे हो रहा है, अभी डिजाइनिंग में करने में मुझे काफी प्रॉब्लम है। तो कैड वगैरह, कंप्यूटर, कोरोड्रा, फोटोशॉप, अगर डिजाइनिंग में आपको करना है, तो बेसिक आपको कंप्यूटर एकदम अच्छे से, आप जो भी, अगर आपके पास स्टार्टिंग में 1 महीने 2 महीने अगर मिलते हैं, उसमें जॉब नहीं लग पाती है, तो आप इसमें एक्स्ट्रा एक्टिविटी सीखते रहे। और बाकी टेक्नोलॉजी के अगर बच्चे हैं, केमिस्ट्री के बच्चे हैं, तो सर बहुत हर लगभग लगभग 4-6-10 जिले के बाद आपको वीवर सर्विस सेंटर मिल जाएगा। जबकि हम, जैसा कि सर मैं बनारस का रहने वाला हूँ, तो वहाँ पे वीवर सर्विस सेंटर चौका घाट में है सर, वाराणसी में। तो वहाँ पे सर फ्री में आपको ट्रेनिंग कराई जाती है। तो अगर जॉब किसी वजह से 1-2 महीने नहीं मिल पाती है, तो वहाँ पे अपनी जो है वीविंग डिपार्टमेंट में और लैब वगैरह में एक्स्ट्रा ट्रेनिंग कराई जाती है। 4 मंथ की समर ट्रेनिंग कराई जाती है। जब आप वहाँ पे करते रहिए, जब आपकी जॉब लग जाएगा, तो वहाँ पे कोई
ऐसा नहीं होता कि आप छोड़ के जा नहीं सकते, किसी भी टाइम आप छोड़ के जा सकते हैं। तो कुछ ना कुछ फ्री नहीं रहिए लाइफ में, आप फ्री नहीं रहिए, कुछ आप सीखते रहिए। डिजाइनिंग के बच्चे हैं तो कोरल फोटोशॉप कैड वगैरह करते रहिए। और बाकी वीवर सर्विस सेंटर आपको काफी जगह पे है। तो वीवर सर्विस सेंटर में आपको सारी चीजें, टेक्नोलॉजी वीविंग डिपार्टमेंट मिल जाएगा, और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट आपका मिल जाएगा, डाइंग मूविंग का प्रोसेस सारा मिल जाएगा, और हैंड स्केचिंग वगैरह भी मिल जाएगा। तो वहाँ एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो आप सीखते रहे, क्योंकि सर मैंने 1 महीने लगभग वीवर सर्विस सेंटर चौकाघाट में किया था, तो काफी हेल्प मिला था। और मैं सर कम से कम 5-6 घर पे बैठा रहा, जो कि कुछ नहीं किया। अगर मैं कैड वगैरह कर लेता तो आज मेरी पोजीशन और अच्छी होती, मैं एज असिस्टेंट डिजाइनर लगा होता। तो अच्छा। कुछ ना कुछ आप जरूर सीखते रहिए, अगर जब तक आपको कुछ नहीं मिल पाता है। बिल्कुल, और ये चीजें तो आप मुझे लगता है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में ही टाइम इतना मिल जाएगा कि ये सब कोर्सेज हाँ हाँ, वो सर कर सकते हैं। समर ट्रेनिंग के दौरान भी आप जाके सीख सकते हैं। और जैसे कॉलेज वगैरह बंद रहते हैं तो उस टाइम उसमें वीवर सर्विस सेंटर में क्या होता है ना सर, कि कोई टाइम नहीं रहता है कि आप छोड़ नहीं सकते, या फिर इस टाइम से इस टाइम आप जब भी जाएं, 600-700 रुपये लगभग उसकी फीस लगती है, मंथली फीस लगता है। वो आप मंथली पेड करिए, 1 महीने आप सीखिए। बहुत सारे टीचर्स वगैरह वहाँ पे रहते हैं, आपको पूरा वहाँ पे रहता है ये सर ना, प्रैक्टिकली नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज तो वहाँ पे नहीं रहती है, लेकिन सारी चीजें जो प्रैक्टिकली नॉलेज हमें सिखा दी जाती है। तो वो बेस जो होता है वो मजबूत हो जाएगा, फिर हम अगर किसी भी इंडस्ट्री में लगते हैं तो हमें काफी हेल्प करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो संदीप से आज हमें जो है वो मुझे ही बहुत सारी जानकारियां मिली, तो स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही ज्यादा लाभदायक होंगी जा करके। तो आपका हमारे वीडियो में आने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने मुझे इनवाइट किया। काफी दिनों से मैं आपको जानता हूँ सर, लगभग जब मैं फर्स्ट ईयर में था, 3 साल से लगभग आपको फॉलो कर रहा हूँ, आपके वीडियोस देख रहा हूँ। और कोविड में जो आपके वीडियो वगैरह आ रहे थे किस प्रकार से ऑनलाइन पेपर देना है, तब से लेके मैं काफी ज्यादा आपसे कांटेक्ट बना रहा हूँ। लेकिन जब जॉब की थोड़ी सी दिक्कत होने लगी तब मैंने आपसे पर्सनल मैसेज किया सर। बाकी वगैरह तो मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ सर, कि आप किस कॉलेज में हैं, क्योंकि मुझे पूरा डिटेल वगैरह मैं निकाल लिया था सर, कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ, तो मैंने डिटेल निकाल था। आपने वीडियो में इनवाइट किया सर, आप अपने चैनल पे, मुझे बहुत खुशी हुई सर। बाकी मैं प्रयास करता रहूंगा कि जो मेरे जूनियर्स हो उनका कैंपस प्लेसमेंट होगा, चाहे राजकीय पॉलिटेक्निक आपका हमारे कॉलेज में बलिया में, जो कि मऊ में चलता है, या फिर वाराणसी में, किसी न किसी तरीके से मैं अपने एचआर सर से बातें करूंगा और होगा। बिल्कुल बिल्कुल। इस चैनल को जो चलाने का मतलब मिशन है कि बच्चों की हेल्प बच्चों के माध्यम से ही करी जाए, क्योंकि देखिए एक हम जो है वो किसी भी हर सब्जेक्ट में वो नहीं हो सकते, एक्सपर्ट नहीं हो सकते। जी जी सर। तो अब टेक्सटाइल के बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता है, लेकिन ये है कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा दे सके कि जिसमें पुराने बच्चे जो हैं वो आकर के और नए बच्चों की हेल्प कर पाए। तो एक हम्म। मीडिएटर की भूमिका जो है वो निभा रहे हैं। तो कोशिश यही है कि सबका भला हो, सबका फायदा हो। तो चलिए इसी के साथ फिर वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते ओके हैं। ओके, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके ओके।